जनवरी 1948 भारतीय इतिहास का वो काला दिन जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नाथूराम गोडसे भी कभी महात्मा गांधी के विचारों के पक्के समर्थक हुआ करते थे। लेकिन फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसने नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी का विरोधी बना दिया? विरोधी भी इतना बड़ा कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात नाथूराम गोडसे ने आत्मसमर्पण कर दिया। गोडसे ने अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए 5 घंटे का समय मांगा। नाथूराम गोडसे के उस बयान पर अदालत में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। उस अदालत में उपस्थित एक न्यायाधीश ने तो यह तक कह दिया कि यदि उस समय उस अदालत में उपस्थित लोगों को जज बना दिया जाए और उनसे फैसला लेने को कहा जाए तो निस्संदेह वे प्रचंड बहुमत से नाथूराम गोडसे को निर्दोष होने का निर्णय देंगे। नमस्ते, मैं हूं साक्षी और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल युग खोजकर्ता में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की और महात्मा गांधी के भक्त से हत्यारा बनने तक की पूरी कहानी क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 में एक मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता विनायक वामन राव गोडसे डाकघर में काम किया करते थे। नाथूराम गोडसे शुरू में महात्मा गांधी और उनके विचारों को बहुत मानते थे। उन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि बाद में गांधी जी को लेकर उनके मन में खटास आने लगी। उन्हें ऐसा लगता था कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन की नीति से हिंदुओं के हितों की अनदेखी की है। नाथूराम पंजाब और बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसाओं के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराते थे। वह मुस्लिमों के प्रति नरम व्यवहार दिखाने के लिए महात्मा गांधी जी की खूब आलोचना भी करते थे। इसी के चलते एक बार 1942 में नाथूराम ने पंचगढ़ी में आयोजित महात्मा गांधी जी की सभा में खूब नारेबाजी भी की। देश के विभाजन के समय हिंदुओं और सिखों पर अत्याचारों को देखते हुए नाथूराम गोडसे का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। तत्पश्चात 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात नाथूराम गोडसे ने अदालत में अपना पक्ष रखा। इसमें गोडसे ने 5 घंटे का समय लिया। गोडसे को अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के जवाब लिख कर देने थे और बाद में उन जवाबों को जज के सामने पढ़ा जाना था। अदालत में मौजूद विरोधी पक्ष यह नहीं चाहते थे कि गोडसे के उन जवाबों को अदालत में पढ़ा जाए और यही मांग अदालत से भी की गई, परंतु अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। अगले दिन यह जवाब उस समय के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर छपा हुआ था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी चिंतित हो गए। प्रधानमंत्री नेहरू को यह डर था कि गोडसे का पक्ष गांधी जी के प्रति देश के लोगों का नजरिया बदल सकता है, इसलिए वह गोडसे के बयान को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के खिलाफ थे और उन्होंने बाद में नाथूराम गोडसे के बयान पर बैन लगा दिया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी पर भारत का विभाजन करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए और इसका जिक्र उन्होंने अपने बयान के 3 अध्याय में किया है। आइए नाथूराम गोडसे के बयान में महात्मा गांधी पर लगाए गए आरोपों के बारे में जानें, जिसके कारण उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। नाथूराम गोडसे का कहना था कि महात्मा गांधी की नीतियां अक्सर हिंदू विरोधी हुआ करती थी। गोडसे ने भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया। नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या का बिल्कुल भी खेद नहीं था। नाथूराम गोडसे का कहना था कि महात्मा गांधी ने कभी भी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया, परंतु उन्होंने हिंदू मंदिरों में कुरान पढ़नी शुरू कर दी। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही मंदिर गए थे।
इसके बाद गोडसे ने अपने बयान में महात्मा गांधी पर पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। भारत में कुछ लोग नाथूराम गोडसे को सही मानते हैं तो कुछ गलत मानते हैं। आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।